बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। 5th पार्ट की जानिब चलते हैं। 5th पार्ट है 5184। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है, तो हम 5184 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम 4, ठीक है। यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 1 के साथ आएगा तो 11 हो जाएगा। तो 2 5 टाइम 10, ठीक है। यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, फिर 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम 18, उसके बाद 4 रिक्वायर्ड है, तो 2 टाइम 4। तो यूँ हमारे पास 2 का टेबल अगर हम 2 5 9 2 टाइम रीड करें तो क्या आ जाएगा 5184। अब ये वैल्यू हमारी दोबारा से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। 2 1 टाइम 2, यहाँ 5 है तो 2 टाइम 4, ठीक है। 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे हुआ, 19 हो गए। तो 2 9 टाइम 18, ठीक है। तो यहाँ 19 है, 18 कंप्लीट हो रहे हैं, फिर 1 कैरी आगे हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। अब हमें 1 2 9 6 रिक्वायर्ड है, तो हम दोबारा से 2 के टेबल को ही यूज़ कर लेते हैं। तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। उसके बाद 9 रिक्वायर्ड है, तो 2 4 टाइम 8, 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। तो 2 8 टाइम 16, ठीक है। उसके बाद ये नंबर्स हमारे दोबारा से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 एंड 2 4 टाइम 8 है, ठीक है। अगेन ये वैल्यू हमारी 2 के टेबल से डिवाइडेबल है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे हुआ, 12 हो गए। तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। उसके बाद 4 रिक्वायर्ड है, तो 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। उसके बाद 162 है, तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 8 टाइम 16 और 2 1 टाइम 2। तो 281 टाइम क्या आ गया हमारे पास 162। उसके बाद 81 है, तो 81 हमारा 2 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए हम 3 के टेबल में मूव हो जाएंगे। तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 हैं, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 आगे मूव हो जाएगा, 21 हो जाएंगे। तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए भी हम 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 3 9 टाइम 27। उसके बाद 9 है, तो 9 के लिए भी हम 3 के टेबल को ही यूज़ करेंगे। 3 3 टाइम 9, और 3 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 3 1 टाइम 3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया है 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 1 2 3 एंड 4 टाइम 3 है। तो 5184 की हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है। 1 2 3 एंड 4 टाइम 3 है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हम लिखेंगे 5184, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू इस सारी फैक्टराइजेशन के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ इसको लिख देंगे। तो क्या है हमारे पास फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 1 2 3 4 टाइम 3 है। मल्टीप्लाई 3 एंड 3, ठीक है। अब हमें इनके एक्सपोनेंट 2 के साथ इन्हें लिखना है, ताकि हम स्क्वायर रूट के साथ इसे कैंसिल कर सकें। तो इन दो नंबर्स का एक पेयर आ जाएगा, इसी तरह इनका और इनका। तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और इन दो के लिए सेकंड 2 का स्क्वायर, और इन दो के लिए ये हमारे पास थर्ड 2 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 3 का एक स्क्वायर आ जाएगा, और एक 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये सारे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ये सारे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। 1 2 3 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 3 है। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8 है, ठीक है। और 3 3 टाइम 9, तो 8 9 टाइम क्या आ जाएगा 72। तो यूँ हमारे पास 5184 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ गया 72 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है 7744। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
तो लास्ट पे 4 है, जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हम 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 टाइम्स 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में हो जाएगा, 17 हो जाएंगे। तो 2 8 टाइम्स 16, ठीक है। 17 थे, 16 कंप्लीट हुए, फिर 1 कैरी आगे में हुआ, 14 हो गए। तो 2 7 टाइम 14। तो उसके बाद 2 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास लास्ट में 2 है, जिससे हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, तो 18 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद 7 है, तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 19 है, तो फिर से हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18। यहाँ 19 है, 18 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 कैरी आगे मूव हो गया, 13 हो गए। तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। 13 थे, 12 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद दोबारा से हम इसको 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हुआ, 16 हो गए। तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 8 है, तो 2 4 टाइम 8। अगेन हम 2 के टेबल को ही यूज़ कर लेंगे। तो 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4। उसके बाद दोबारा से हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी 11 के टेबल के अलावा किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, तो हम 11 के टेबल को यूज़ करेंगे। 11 11 टाइम 121 और फिर उसके बाद 11 1 टाइम 11, ठीक है। तो हमारे पास 7 7 4 4 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 और 2 टाइम 11 है, उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देना है, और ये जो सारी फैक्टराइजेशन आई है इसको भी हम स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर लिख देंगे। तो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 और 2 टाइम 11 है। मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 11। तो अब हमें क्या करना है कि ये देखें दोनों की बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इन दो का एक पेयर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड 2 जो हमारे पास इनका एक्सपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह ये थर्ड 2 है, तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 11, तो 11 का भी स्क्वायर आ जाएगा। 11 2 टाइम है, बेस सेम है, दोनों की बेस 11 है, तो एक्सपोनेंट 1 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ये तमाम स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 11। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 मल्टीप्लाई 11, तो 8 11 टाइम क्या आ जाएगा, 88। तो यूँ हमारे पास 7 7 4 4 का जो स्क्वायर रूट है 88 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 1296 को इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1296 तो हमारे पास 2 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 6 टाइम 12 आ जाएगा, और 9 है तो 2 4 टाइम 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 9 है, 1 कैरी आगे में हो जाएगा, 16 हो जाएंगे, तो 2 8 टाइम 16। तो इस तरह से 2 6 4 8 टाइम 2 का टेबल हमने 6 4 8 टाइम रीड किया, तो क्या आ गया, 1296। उसके बाद अगेन हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 एंड 2 4 टाइम 8। उसके बाद अगेन 2 के टेबल से ये वैल्यू डिवाइड हो सकती है। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में 12 हो गए, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 4 है, तो 2 2 टाइम 4। देन 162 रिक्वायर्ड है, तो 2 8 टाइम 16 एंड 2 1 टाइम 2। तो अब 81 हमारा 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 हैं, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 कैरी आगे में हो जाएगा, 21, तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 है, तो 3 9 टाइम 27 आ जाएगा, 9 है, तो 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम ही 2 आ गया है, 1 2 3 एंड 4 टाइम ही 3 आ गया है। तो 1296 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4
4 टाइम 2, उसके बाद 1 2 3 एंड 4 टाइम ही 3, ठीक है। तो अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 2 9 6 इसके वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास जो सारी फैक्टराइजेशन आई है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 एंड 4 टाइम ही 3 है, ठीक है। तो यूँ हमने क्या करना है कि इन दो का एक पेयर, इन दो का एक पेयर, और इसी तरह इन थ्रीज़ का एक पेयर, दो पेयर आ जाएंगे। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास ये सेकंड 2 का स्क्वायर, उसके बाद ये थर्ड हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे फोर्थ में भी 3 का स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने सभी के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया। तो अब ये देखेंगे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये सारे स्क्वायर अपने ऊपर मौजूद स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 3 × 3। अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4 और 3 3 टाइम क्या होता है 9, ठीक है। तो 4 9 टाइम क्या आ जाएगा 36 है। तो इस तरह से हमारे पास 1296 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 1764, तो ये वैल्यू हमारी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। 2 8 टाइम 16, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में हो गया, फिर 16 हो गए तो 2 8 टाइम 16, उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। उसके बाद ये वैल्यू हमारी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। 2 4 टाइम 8, उसके बाद अगेन 2 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 8, और 2 1 टाइम क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो नंबर आया है 441, इसको हम 21 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 टाइम 21, और उसके बाद 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4, तो क्या आ जाता है 1 2 + 2 4 एंड 4। तो अगर 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया जाए मींस के 21 के टेबल को रीड करेंगे हम, तो फिर आएगा 441। 21 टाइम 441, और उसके बाद 21 रिक्वायर है तो 21 1 टाइम 21। 1764 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है, 2 × 2 × 21 एंड मल्टीप्लाई 21। अब हमें 1764 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, और अपनी फैक्टराइजेशन के ऊपर भी स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर इसे लिख देना है। 2 × 2 × 21 × 21। तो अब यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा। इसी तरह इन दो की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या रह गया 2 × 21। तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 × 2, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4, तो क्या आंसर आ गया 42। तो यूँ हमारे पास 1764 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आंसर आ गया 42। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 29241, तो ये वैल्यू हमारी 3 के टेबल से डिवाइड हो सकती है। 3 7 टाइम 21 और 3 9 टाइम 27, ठीक है। तो हमने 3 को 9 टाइम रीड किया तो 27 आया, यहाँ 29 है, 27 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 कैरी आगे में हुआ 22 हो गए। तो उसके बाद 3 7 टाइम 21, फिर 1 कैरी आगे में हो गया तो 14 हो जाएंगे। तो 14 के लिए हम 3 4 टाइम 12 करेंगे, तो फिर 2 कैरी आगे में हो गया 21 हो गए, तो 3 7 टाइम 21। तो इस तरह से अगर हम 3 के टेबल 9 7 4 7 टाइम रीड करें तो क्या आता है 29241। उसके बाद ये वैल्यू हमारी अगेन 3 के टेबल से डिवाइड हो सकती है। 3 3 टाइम 9, 7 है तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो गया तो 14 हो गए। तो 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, तो फिर 2 कैरी आगे में हो गया 27 हो गए, तो 3 9 टाइम 27। तो इस तरह से 3 के टेबल 3 2 4 9 टाइम रीड करने से क्या आ गया 9747। उसके बाद ये वैल्यू हमारी 3 टेबल से डिवाइड हो सकती है। 3 10 टाइम 30, तो यहाँ 32 है, 30 कंप्लीट हुए, 2 कैरी आगे में हुआ 24, तो 3 8 टाइम 24। उसके बाद 9 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम 9। तो इस तरह से 3 के टेबल 1083 टाइम रीड करने से क्या आ गया है 3249। उसके बाद 1083 रिक्वायर्ड है तो इसके लिए भी हम 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 3 3 टाइम 9, तो यहाँ पे 9 कंप्लीट हो रहे हैं, 10 है, 1 कैरी आगे में हुआ 18, तो 3 6 टाइम 18, और 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। उसके बाद 361 अगर हम देखते हैं तो 19 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 टाइम 81, 1 आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा, 9 1 टाइम 9,
9 और 8 10 और 7 17 हो जाएंगे। उसके बाद हमें 19 1 टाइम क्या आ जाएगा 19। अब इसको ऐड कर लेते हैं 1 और 7 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे 10 और 16 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 1 2 और 1 3। तो इस तरह से अगर हम 19 का टेबल 19 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ जाता है 361। उसके बाद हमें 19 रिक्वायर्ड है तो 19 1 टाइम 19। तो इस तरह से हमारे पास 29241 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है 1 2 3 4 टाइम 3 है। 29241 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 टाइम 3 है एंड 1 एंड 2 टाइम 19 है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 29241 हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इसी तरह ये जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है इसको भी हमने स्क्वायर रूट में लिख देना है। 1 2 3 एंड 4 टाइम 3 है एंड 2 टाइम 19 है। तो यूँ देखें हमारे पास 29241 इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों की बेस सेम है, 19 19 है तो इन दोनों की बेस सेम होने से इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 19 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3 × 3 × 19। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 3 टाइम 9 और 9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 19। तो हम 19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से तो 9 9 टाइम 81 तो 1 आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा तो 9 1 टाइम 9 और 9 में 8 प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो आंसर है 29241 के स्क्वायर रूट लेने से वो क्या आ गया है 171।